वालेकुम, मैं हूं सादी और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। नाजरीन, थोड़ी सी मेरी गैर हाजिरी रही है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग हॉलीडेज़ वगैरह पे गए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना वापस आके तो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे मैं लंदन में मौजूद हूँ, तो फिर हम दोबारा से सियासत का जो माहौल एक पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, और ये वाला हफ्ता बहुत ही डिसाइसिव है हमारी अपोजिशन के लिए भी और हमारी हुकूमत के लिए भी। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत से अहम इंकशाफात जो आने वाले वक्तों में होने जा रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। कुछ जो अहम पैगामात हैं जो लीडरशिप के दरमियान में जो बातें चल रही हैं उस हवाले से भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जो सेनेट की बैलेटिंग के हवाले से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और फैसला वही आया। और क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग का है, ये अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से है तो उस तरीके से एक प्रॉपर चैनल से करना चाहिए, और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी थी। और ये बहुत ही अजीब सी बात भी हुई है कि पहले पार्लियामेंट के अंदर भी ये डिबेट चली और उसके बाद साथ ही हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये रेफरेंस दायर कर दिया। तो खैर, ये कई लोग कहते हैं कि ये इटसेल्फ काफ़ी गलत है कि हमारे प्रेसिडेंट ने दोनों इदारों को, आइन को और कानून को, दोनों को वो यूज़ किया है सिर्फ इसके लिए। लेकिन खैर ये एक अलग बहस हो जाती है जिसके ऊपर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो मेरा मौजू ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना फैसला दे दिया, और वो फैसला का मोराइज आता है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी तरीके से बैलेटिंग होगी। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो ये है कि अगर जब सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पीटीआई के काफ़ी सारे लोग हैं वो खुद ही ओपनली आके कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ नहीं हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम लंदन की बात करें और यहाँ पे जो पीडीएम के जो स्पेशली जो पीएमएलएन की जो सरबराहान हैं मियां नवाज शरीफ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। उनकी काफ़ी गुफ्तगू जारी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी, और जो बाकी पार्टी लीडर जो पीडीएम की जो लीडरशिप है उसके साथ, और काफ़ी अहम पैगामात हैं जो उनके एक्सचेंज हो रहे हैं। थोड़ी कुछ ज़राइयों से ये भी पता चला है कि वो तैयारियों में हैं पाकिस्तान आने की। कोई सफरी तैयारियां जो हैं उन्होंने करनी थी, उसके हवाले से उन्होंने कुछ बातचीत भी की है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर हम इस चीज़ को ये समझें कि अगर जब सेनेट के इलेक्शन होंगे, काफ़ी सारे लोग ओपनली आके कह रहे हैं पीटीआई के ही कि हम उनके अगेंस्ट हैं, या इवन जो बातें हुई थी पैसों की लेन देन की, जिसपे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक सुमोटो एक्शन भी लिया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 15 करोड़ की सैंक्शंस की हैं, और खुद ही कल इनकी एक पीटीआई के एक एमएनए ने आके ये एक चैनल के अंदर एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बोला कि हमें पैसे मिले हैं। तो लगता तो है बज़ाहिर कि जो पीटीआई के अपने जो कुछ एमएनएज और काफ़ी सारे लोग हैं वो उनके खिलाफ हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं और अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसको वाज़े अक्सरियत ना मिली तो उनके लिए थोड़ी चीज़ें ज़रा जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि फिर उनको कहा जाएगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें इससे। और अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिला तो, और अगर उन ऑपोजिशन ने जो है अपनी मोशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर मोशन उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो वज़ीर आज़म के पास जो एक इख्तियार होता है असम्बलियाँ बर्खास्त करने का, वो भी उनके हाथ से छिन जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी कुछ ज़राए से हमें ये भी इतलात मिली है कि वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं इससे पहले कि वो मोशन ऑफ वोट जो है वो नो कॉन्फिडेंस का शुरू करें, और इस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म अवाम की अदालत में दोबारा आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन मैं सिस्टम को ठीक नहीं कर सका, तो मैं आप लोगों की मदद मुझे दोबारा दरकार है। तो कुछ ज़रा ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ये कहते हैं कि वो असम्बलियाँ बर्खास्त नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है वो
तैयार खड़ी है। और ये वो चीज़ें हैं और सूरत हाल है जिससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हम देखते हैं जो हमारे सियासत के मैदान के अंदर होने जा रही हैं। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।